अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हद हो गई, आज ऐसी हद हो गई कि हमारी मुसलमान बहन, अब ये हिंदुस्तानी लोग जो हिंदुस्तानी होने का दावा करते हैं, जो ये बताते हैं कि औरत जात की रिस्पेक्ट, सारी दुनिया के पास इंटरनेट पे फोटो है जहाँ पे वो लड़की हाथ जोड़ रही है, वो लड़की नीचे लेटी हुई है, वो लड़की को मार मार के उसका रेप किया। और हमको ये पहले न्यूज़ आ गई थी, मैंने कल वो पोस्ट किया था और उस पोस्ट में मैंने लिखा भी था कि लड़की के माँ बाप को फोर्स किया जा रहा है उसके नाना नानी को, ताकि वो बयान को बदल दे। और यही हुआ, उस लड़की ने बयान को बदल दिया। उसको इतना डराया गया, इतना धमकाया गया कि उसने बयान को बदल दिया। तो ये मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को कि ये अभी दूसरे के घर की आग है और तुम धुआं देख रहे हो। तुम्हारे घर में आग बहुत जल्दी लगने वाली है। और अब यह मंजर है कि सरकार उनकी, प्रशासन उनका, कानून उनका, सब उनका हो गया है। और ये लड़की को इंशाल्लाह हम इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ दिला के रहेंगे। और मैं उसके साथ हूँ। रमज़ान के ये पाक महीने में मैं ये बोलता हूँ कि वो पुलिस वाले को उसकी सज़ा मिलेगी। और अब तो मंजर ये हो गया है कि कोई ये, मतलब मेरे को लोग गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ भाई। और मैं, अरे तो क्या हो गया, मैं मुसलमान हूँ और मैं प्राउडली बोलूँगा कि मैं मुसलमान हूँ। और जिन जिन लोगों को मुझसे नफरत है ना, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज रमज़ान के महीने में मैंने पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको उनकी माँ की गालियाँ दी थी। आज मेरे को बहुत गिल्टी हो रहा है कि मुझे किसी की माँ को गाली नहीं देनी चाहिए थी। रमज़ान के महीने में मैं उनको दिल से, तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये तो साले पॉलिटिशियन लोग हैं। इंसान तो सब एक है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। तो मैं उन लोगों से दिल से माफ़ी मांगता हूँ जिन लोगों ने मेरी माँ को गालियाँ दी थी। मैंने उनको गालियाँ दी थी, मैं उनको भी सॉरी बोलता हूँ। रमज़ान के महीने में माफ़ करता हूँ, मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी बांटा गया, ये भी इन हरामी पॉलिटिशियनों ने ही बांटा है। और ना हिंदुस्तान पाकिस्तान भी एक ही माँ के दो बेटे हैं। अगर ये दोनों वापस एक हो जाए तो चाइना की बुच लगा दे। और अब ये इंसाफ की बात जहाँ पे आती है कि इंसाफ की बात ये है कि किसी को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और मेरे पीछे इतने सारे संगठन, मेरे को लाइसेंस वाला ये लेना पड़ गया, ये लेके चलना पड़ता है मेरे को। क्यों लेके चलना पड़ता है? क्योंकि कुत्तों का भरोसा नहीं है। कुत्ते झुंड में कभी भी आ सकते हैं शेर को मारने के लिए, लेकिन शेर है ना, अकेला ही घूमता है। चलेगी ना 32, 5 तो मारूंगा, आ जाना जहाँ भी आना है। और दूसरी बात, अब इंसाफ लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। या तो फिर घर में बैठ के फेसबुक पे खाली बातें करते रहो। मेरे भाई, हमारे पूरे हिंदुस्तान में कई दुश्मन हो गए, सारे दल हमारे दुश्मन है, फिर भी हम बिंदास बोल रहे हैं, बिंदास चल रहे हैं। क्या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी बहनें नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है? हमको भी मना किया जाता है, लेकिन हम हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो या तो चूड़ियाँ पहन के घर बैठ जाओ या फिर तैयार हो जाओ हक के लिए लड़ने के लिए। और ये बात एक हिंदुस्तानी मुसलमान बोल रहा है। और अगर मेरे मुसलमान होने से किसी को प्रॉब्लम है ना, तो भाड़ में जाओ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।